नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभेगी, आम आदमी पार्टी के नेताओं के दिल पर लगेगी और शराब घोटाले का पूरा पोल खोलेगी। दरअसल ईडी ने कोर्ट रूम में ऐसा बड़ा और तगड़ा खुलासा कर दिया है जिससे केजरीवाल की मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। केजरीवाल का बचना अब मुश्किल है। शराब घोटाले में केजरीवाल अब बुरे नपेंगे, साथ ही आम आदमी पार्टी का भी नामो निशान मिटेगा। शराब घोटाले में केजरीवाल दोहरी मुसीबत में फंस गए हैं। केजरीवाल को दो तरह से आरोपी बनाया गया है। अरविंद केजरीवाल को निजी और आम आदमी पार्टी के मुखिया दोनों ही तरह से आरोपी बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, केजरीवाल और शराब घोटाले के आरोपी के बीच सीधे मैसेज के सबूत भी मिल चुके हैं। ईडी ने कोर्ट में सबूत दिखाकर केजरीवाल की मुसीबत बढ़ा दी है। तो शराब घोटाले की जांच कहां तक पहुंची, जांच में केजरीवाल के खिलाफ क्या क्या मिले हैं, सबूत, चैट, मैसेज, ट्रांजैक्शन से कैसे बढ़ गई है केजरीवाल की मुसीबत, और सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या क्या हुआ, सब कुछ आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि आखिर केजरीवाल को ईडी ने क्यों बताया घोटाले का साजिशकर्ता और सरगना। तो चलिए शुरू करते हैं। भले ही इन दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुली हवा में सांस ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद चुनाव प्रचार में जुटे हैं, पर शराब घोटाले का कांड केजरीवाल को नहीं बख्शने वाला, क्योंकि अब धीरे धीरे केजरीवाल शराब घोटाले में ऐसे फंसते जा रहे हैं कि उनका अब जेल से बाहर आना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। एक तो केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी, मेडिकल ग्राउंड का बहाना बनाया है, पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर तुरंत और फौरन सुनवाई करने से इनकार कर दिया। पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि वो इस मामले में फैसला नहीं करेंगे। उन्होंने इस केस को सीजीआई के हवाले कर दिया। पर केजरीवाल को जमानत देकर सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसे फंस चुके हैं और ईडी जिस तरह से एक्शन में है, उससे एक बात तो साफ है कि केजरीवाल को 2 तारीख को सरेंडर करना ही होगा। बचना केजरीवाल का मुश्किल है। पर शराब घोटाले की जांच जिस तरह से आगे बढ़ रही है, वो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। बड़ी खबर यह है कि कल दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की तरफ से दायर 8वीं चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में जबरदस्त गर्मा गर्म बहस हुई। इस चार्जशीट में ईडी ने आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक यानी अरविंद केजरीवाल को मुख्य आरोपी बनाया है। ईडी की तरफ से वकील जोएब हुसैन ने कोर्ट में बताया कि ये ऐसा मामला है जिसमें पीएमएलए की धारा 70A और 70(2) दोनों को लागू किया जाना है। उन्होंने ये भी कहा कि आप और अरविंद केजरीवाल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े हैं और इस केस में मुख्य साजिशकर्ता और सरगना भी है, मतलब डबल आरोपी हैं केजरीवाल। वकील हुसैन ने कोर्ट रूम में कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निजी और आम आदमी पार्टी के मुखिया दोनों ही तरह से आरोपी बनाया गया है, तो केजरीवाल का तो बचना अब काफी मुश्किल है। हालांकि कोर्ट रूम में जबरदस्त कल बहस चली, क्या क्या हुआ कोर्ट में आगे बताएंगे आपको, पर एक अपडेट दे देते हैं। इस आरोप पत्र के दाखिल होने के बाद और दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश कावेरी बाबेजा की कोर्ट ने इस मसले पर अपना फैसला 4 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। 4 जून को अब फैसला आएगा, पर कोर्ट में ईडी के वकील की तरफ से जो दलीलें दी गई हैं, जिस तरह से बहस हुई है, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस केस से बाहर निकल जाए, निपट जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है। अब आपको बताते हैं, सुनवाई के दौरान ईडी का एक ऐसा दावा जिसे सुनकर केजरीवाल के भी होश उड़ गए होंगे। ईडी ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट आरोपी वकील विनोद चौहान से भी केजरीवाल के डायरेक्ट बातचीत के सबूत मिले हैं। दावा किया गया कि विनोद चौहान की सीएम केजरीवाल के साथ जजों से बात करने के मामले में भी बातचीत हुई थी। हालांकि ईडी ने कहा कि यह बातचीत दिखाती है कि वो विनोद चौहान की पोस्टिंग को लेकर जजों से मीटिंग करने की बात कर रहे हैं, तो उनके
आरोपी के साथ कैसे संबंध है। खबरों के मुताबिक चैट का स्क्रीनशॉट भी जज के सामने पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले में आरोपी विनोद चौहान के बीच गहरे संबंधों का दावा किया है। विनोद चौहान वही व्यक्ति हैं जिसे लेकर ईडी ने कहा था कि वो इस घोटाले में गैर कानूनी तरीके से कमाए गए रुपए को हैंडल कर रहा था। उस पर गोवा चुनाव के वक्त आपको हवाला के जरिए रकम पहुंचाने के भी आरोप लगे हैं। इसके अलावा उसके पास से 1.06 करोड़ रुपए जब्त भी किए गए थे। विनोद चौहान को 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान के लिए साउथ ग्रुप से नगद रिश्वत ट्रांसफर करने के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने अदालत के समक्ष आरोप लगाया कि विनोद चौहान ने 1.06 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। ईडी के वकील ने कहा कि विनोद चौहान इस पैसे का सोर्स नहीं बता सके थे। फिलहाल वो जेल में है। अब इस पूरे ईडी के दावे को साफ शब्दों में समझे तो एक बात तो साफ है कि आरोपी के साथ केजरीवाल के रिश्ते गहरे हैं और सबसे बड़ी बात चैट्स के सबूत भी हैं। तो आप खुद बताइए कैसे बचेंगे केजरीवाल। इसी के साथ कोर्ट रूम में एक बार फिर से विजय नायर का जिक्र भी हुआ। ईडी के वकील ने कोर्ट में बताया कि विजय नायर सीएम आवास के पास वाले बंगले में रह रहे थे। हुसैन ने इस दौरान अक्षय मल्होत्रा का बयान भी पढ़ा जो तस्दीक करता है कि नायर सीधे केजरीवाल को रिपोर्ट कर रहे थे। हुसैन ने इसके साथ ही समीर महेंद्रू के बयान का हवाला दिया जो नायर और अरविंद केजरीवाल के बीच रिश्तों की पुष्टि करता है। ईडी के वकील हुसैन ने यह भी बताया कि विजय नायर हमेशा सीएम आवास पर पाए जाते थे। इसके साथ ही उन्होंने सुरेश मेनन के बयान का भी जिक्र किया। मेनन ISWA यानी इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन्स एसोसिएशन के सचिव थे। हुसैन ने बकार्डी इंडिया के CEO रंधावा का भी जिक्र किया। तो जिन का जिक्र कोर्ट रूम में हुआ है, ईडी की दलीलों से आप साफ समझ सकते होंगे कि ईडी बिना सबूत और जांच पड़ताल के इतनी आगे नहीं बढ़ सकती। ईडी ने यह भी कहा कि चरणप्रीत सिंह ने अपराध की 45 करोड़ की आय को संभाला और सिंह ने उस होटल के लिए रिश्वत के पैसे POC से भुगतान किया जहां केजरीवाल ठहरे हुए थे। हवाला संचालकों को विनोद चौहान का सीधा संदेश ये मिलता है कि केजरीवाल और चौहान के बीच में गहरा संबंध था। विनोद चौहान और अभिषेक बोइनपल्ली के बीच में भी चैट जो है वो मौजूद है। ईडी ने यह भी दावा किया कि चैट में जजों से मिलने का भी जिक्र है। ईडी का कहना है कि विनोद चौहान गैर कानूनी तरीके से कमाए गए रुपए को हैंडल कर रहे थे। तो ईडी की टीम जी जान से इस घोटाले के तह तक जाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। अब तक कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिनमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कई आपके नेता, BRS नेता के कविता और अन्य शामिल है। हर एक के लिंक को तलाश किया जा रहा है, कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और ईडी की बड़ी सफलता यह है कि ईडी ने इस घोटाले के मास्टरमाइंड और सरगना को ढूंढ निकाला है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। वैसे कोर्ट में एक और बात को लेकर बहस हुई। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट को लेकर सवाल किया कि आम आदमी पार्टी किस तरह से कंपनी की परिभाषा में आती है। इस पर ईडी के वकील ने कहा कि इसके लिए इस्तेमाल किया गया शब्द व्यक्तियों का संगठन है। हुसैन ने कहा राजनीतिक दल एक निकाय और व्यक्तियों का संगठन है। कई फैसलों में कहा कि इस तरह का संगठन बनाना अनुच्छेद 19(1)C के तहत दिए गए अधिकार के अंतर्गत आता है। मतलब ईडी के वकील ने पूरा कानून समझा दिया जो केजरीवाल की मुसीबत पैदा करने वाला है। ईडी ने यह भी बताया कि आप एक राजनीतिक दल है और आरोपी एक्ट के तहत राजनीतिक दल व्यक्तियों का संगठन है। कंपनी में भी व्यक्तियों का संगठन भी शामिल है, इसलिए उसने इसमें आपको कंपनी की तरह परिभाषित करते हुए आरोप बनाया है। ईडी ने कोर्ट से कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता है जिसमें कई आप नेता और अन्य लोग भी शामिल हैं। ईडी ने इसके साथ ही कहा आम आदमी पार्टी चुनाव अभियान के लिए पैसे का इस्तेमाल करने सहित कई आपराधिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल है। तो कुल मिलाकर ईडी की दलील, ईडी के पास सबूत केजरीवाल के लिए मुसीबत पैदा करने वाली है। शराब घोटाले में केजरीवाल का बचना मुश्किल है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।